नाम है सर? बड्डी गौतम। गौतम जी, आप बताइए क्या फ्यूचर है राहुल गांधी और तेजस्वी जी का? राहुल गांधी जी का तो भाई देखो, जब से देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से फ्यूचर हम देख ही रहे हैं उनका। तो राहुल गांधी तब पैदा ही नहीं हुए थे, तब से कैसे फ्यूचर देख रहे हैं आप? नेहरू जी की सरकार आई थी भाई, जब से कांग्रेस की सरकार थी 70 साल से। 70 साल में कुछ नहीं हुआ, देश देख चुका। अब 70 साल में जब पिछले 15 साल से बीजेपी की सरकार आई, जब से विकास चालू हुआ। अब जो 70 साल में नहीं हुआ वो भाई 15 साल में हो गया। तो जनता को दिख रहा है कि भाई कौन काम करता है, कौन काम नहीं करता है। अब जनता अंधी थोड़ी है भाई, देख के ही तो वोट देगी सबको। अच्छा, आपने जिस तरीके से कहा 70 साल में कोई काम नहीं हुआ, अभी काम हो रहा है, ये खैर आपकी सोच है। मैं सवाल पे आ रहा हूँ कि 2 हफ्ते में ऐसा क्या एक्सपोज करने वाले हैं राहुल गांधी जो कि एनडीए पर भारी पड़ने वाला है? कुछ भारी नहीं पड़ेगा भाई। कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में जीती थी, ठीक है। अगर वोट चोरी होते तो भाई वहाँ पे वो जीतती नहीं कैसे भी करके। अगर जहाँ जहाँ पे वो बीजेपी जीतती है भाई वहीं वोट चोरी होते हैं। बाकी स्टेट में अगर कांग्रेस जीतती है तो वहाँ वोट चोरी होते ही नहीं है, वहाँ ईवीएम सही चलती है। तो ये तो राहुल गांधी जी का एक वो है कि फेक प्रोपोगंडा है यार। कांग्रेस को केवल 6 सीटें आई है बिहार में, क्या कारण रहा? क्योंकि वो लगातार बात कर रहे थे युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार की बात कर रहे थे, किसानों के लिए बात कर रहे थे, दवाई, सिंचाई, कमाई, हर एक चीज के बारे में उन्होंने बात की कि हम जो है बदल के रख देंगे बिहार। तो क्या कारण है फिर भी वोट नहीं मिला? वोट भाई इसलिए नहीं मिला क्योंकि जो वो बोलते हैं वो करते ही नहीं है, ठीक है। पिछले 20 सालों से सरकार है तो उन्होंने काम किया है भाई, काम के बेस पे उनको अब वोट मिला है। अगर कोई आदमी काम करेगा, मेरे एरिया में अगर कुछ करेगा तो भाई मैं उसी को वोट दूंगा। अब किसी बाहर से बंदा आ रहा है, कोई राहुल गांधी जी को पता थोड़ी है कि इंटरनल मुद्दे क्या है क्या नहीं है। अच्छा, आपके पास सरकारी नौकरी है? मेरे पास तो नहीं है भाई। आप जैसे कई युवाओं को सरकारी नौकरी का वादा किया था तेजस्वी ने, हर घर नौकरी का वादा किया था तेजस्वी यादव ने। भाई ये तो यार एक नॉर्मल आदमी जो यूथ है उसको पता है कि भाई हर घर में सरकारी नौकरी इम्पॉसिबल है। आज के हालात को देखा जाए तो भाई 150 करोड़ पॉपुलेशन है। 150 करोड़ लोगों में से अगर हर परिवार को भी देखें, 5 लोगों का एक परिवार होता है। इतनी सरकारी नौकरी भाई राहुल गांधी जी कहाँ से लाएंगे? तो सर एक बात बताइए, वो अपने आप को युवा नेता मानते हैं? युवा नेता भाई, उनकी उम्र कितनी है अभी? काफी ज्यादा, 56 साल है उम्र। खैर, युवा नेता कहाँ से हो गए भाई? आपके तरफ से क्या सजेशन जाएगा राहुल गांधी के लिए? अगर आपसे मैं कहूँ एक सजेशन अगर देना चाहे राहुल गांधी को? सजेशन तो उनके लिए एक सजेशन जाएगा कि भाई राजनीति छोड़ दें। राजनीति छोड़ दें? उनके बस की नहीं है भाई। क्या बात कर रहे हैं भाई? यही होता है यार। पार्टी के इतने बड़े नेता है, राजनीति कैसे? आपको पता है भाई, जब से राहुल गांधी जी आए हैं, जब से उन्होंने 95 चुनाव हार चुके हैं। अगले 5 चुनाव हारने के बाद भाई उनका शतक हो जाएगा। अब शतक या तो हिम्मत भी तो नहीं हार रहे हैं ना, हिम्मत भी तो है उनमें, इतनी लगातार लड़ते जा रहे हैं, हार रहे हैं फिर भी। हिम्मत से ही थोड़ी होता है, एक आदमी कैपेबल भी तो होता है। अगर वो उस चीज के कैपेबल नहीं है तभी तो ऐसा वो उनको झेलना पड़ रहा है। उनकी पार्टी, आप उनकी पार्टी का ग्राफ देखो, आज से 10 साल या 20 साल पहले क्या था और अभी क्या हो गया है। तो डिमोशन ही तो हो रहा है। अगर कोई चीज बढ़ेगी भाई तभी तो मैं बोलूंगा ना कि तरक्की कर रहा है। पार्टी तो तरक्की कर ही नहीं। तो 2 हफ्ते में क्या लगता है फिर से उनका जो हाइड्रोजन बम पहले फूटा था फिर से फूटेगा? 2 हफ्ते में कुछ होने वाला? नहीं, कुछ नहीं होगा भाई, ये सब जुमले होते हैं भाई। आदमी बोलता कुछ है, 2 हफ्ते बाद क्या 2 दिन बाद मामला ठंडा हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता लगेगा। वो अभी 11 साल से नहीं कर पा रहे हैं। जब से भी एनडीए की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई है 2014 से, वो हमेशा यही कहते हैं कि ईवीएम है, कोई ईवीएम ये हुआ है, कहाँ बता पा रहे हैं। तो अब 2 हफ्ते में कहाँ से बता देंगे? नहीं, अभी सबूत देंगे ना 2 हफ्ते में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। वो 2 साल में भी सबूत नहीं दे पाएंगे, सिर्फ वो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं बंगाल के लिए। बंगाल में विधानसभा इलेक्शन इसलिए बस बंगाल को गुमराह करना चाहते हैं। बिहार में क्या हालत रही? कुत्ता अच्छा होता है, ऐसे ना कहा जाए। कुत्ता अच्छा होता है भाई, ऐसे कहना ठीक नहीं है आपके लिए। ये हालत है उनकी। एनडीए आई, बहुत अच्छा हुआ। वो ठीक है, एनडीए अच्छा हुआ। देश में एक विपक्ष पार्टी है, आप उसके लिए ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो गलत है ना अमित भाई? जो देश के विरोध में बोले उसके लिए ऐसा ही इस्तेमाल होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी देश के विरोध में बिल्कुल बोलती है, किसी भी अच्छे काम को अच्छा नहीं बोलती है। विपक्ष में होने मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी भी काम को गलत बताओ, अच्छे काम को अच्छा ही बताना चाहिए। विपक्ष का होने मतलब ये नहीं होता है, जो काम गलत हो रहा है उस पर सवाल उठा सकते हैं। आज ही मीटिंग हुई है, बहुत जबरदस्त मीटिंग हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब थे, राहुल गांधी थे, खुलासा कर देंगे। तो लगता नहीं कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस को सत्ता में आते हुए देख पाएंगे। एक बात बताइए, कांग्रेस के बड़े नेता हैं शशि थरूर, संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे जो हैं, अब उन लोग राहुल गांधी का खुल के समर्थन भी नहीं कर रहे हैं। वोट चोरी पर एक बार भी कोई बयान नहीं दे रहे, कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या लगता है अंदर ही मामला गड़बड़ है? अरे कांग्रेस खत्म हो गई, क्या समर्थन करे राहुल गांधी को? कौन है कांग्रेस में जो इस देश के लिए बात करता है? कांग्रेस समर्थन कौन करेगा? कांग्रेस को ढोया जा रहा है। जैसे अंग्रेजों को बाहर कर दिया, वैसे ही कांग्रेस को देश से बाहर कर दिया जाएगा। कांग्रेस की तुलना अंग्रेजों से कर रहे हैं। उन्हीं की बनाई हुई पार्टी है ये। कांग्रेस किसी हिंदुस्तानी ने थोड़ी बनाई थी, अंग्रेजों ने बनाई हुई पार्टी है। जिसको ये चला रहे हैं वही मानसिकता रखते हैं, तो इसे अंग्रेजों की पार्टी तो बोला जाएगा, जो इस देश का नहीं है कैसे बोला जाएगा? ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित जी। क्या नाम है सर आपका? संजय जी, क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ अकाउंटेंट की। जॉब करते हैं।
अकाउंटेंट है आप। अब मुझे एक बात बताइए, बिहार में कांग्रेस का क्या हिसाब किताब रहा? बहुत ही घटिया रहा, बहुत ही बुरा रहा। और हाँ, और कांग्रेस तो होना भी चाहिए था। क्यों कांग्रेस ही लायक ही है वो। क्या बात कर रहे हैं, विपक्ष में राहुल गांधी इतने बड़े नेता चलते हैं तो पीछे जन सैलाब आता है। बड़े नेता नहीं, पप्पू बोल अच्छा लगे ज्यादा। पप्पू बट ज्यादा सूट करता है उनमें, राहुल गांधी पर पप्पू बट काफी ज्यादा सूट करता है वो। अभी खुलासा कर देंगे ना 2 हफ्ते में, बोल दिए हैं 2 हफ्ते में सबूत के साथ पेश करूंगा ईवीएम हैक हुआ है। जब भी मोदी जी जीतते हैं, विपक्ष का एक ही काम होता है, ईवीएम पे सारा डिगना फोड़ दो। ईवीएम बनी इसीलिए। नहीं, राहुल गांधी जब आरोप लगा रहे तो हुआ होगा ना ईवीएम हैक, गलत क्या कह रहे हैं? इनका तो हर बार का आरोप लगाना हुआ है, राहुल गांधी का तो हर बार का है। जब भी वो हारते हैं तो डिगरा सारा फोड़ते किस पर? ईवीएम मशीन पर। ईवीएम मशीन खराब है, उसे हैक कर लिया गया है, सीट खरीद ली, बहुत सारे मतलब निकालेंगे, मगर यह है उनके कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि क्या गांधी परिवार में एक ही चेहरा राहुल गांधी है? इनमें और बड़े नेता कोई नहीं आज तक। क्योंकि बताइए कौन है बड़ा नेता? इसमें कारण यही है कि चलता परिवारवाद। बड़ा नेता कौन है कांग्रेस में? मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी में क्या है कि इनका गांधी परिवार है। गांधी तो वैसे है ही नहीं, वो तो टाइटल लगा पड़ा है। कोई है फिर? आप ही जानते हो ये गांधी तो है नहीं। जानता नहीं, आप अच्छी तरह हिस्ट्री चेक कर लो। केवल यही जानता हूँ राहुल गांधी जी हैं, विपक्ष के बड़े नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, सांसद हैं। सोनिया गांधी कहाँ की है? क्या बताएंगे सोनिया गांधी कहाँ की है? अब गूगल तो इटली कहता है। मैंने भी सुना इटली में डांस मार दी, वहाँ पे वो डांस कर दी, जाहिर सी बात है। और वो इंडिया के तो है भी नहीं, वो तो नागरिकता ले ली उन्होंने। और गांधी तो वैसे है नहीं, आप हिस्ट्री चेक कर सकते हो, गांधी तो है नहीं। जो गांधी जी ने टाइटल दे रखा है इनको। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी जब बिहार गए थे तो उन्होंने तमाम ऐसी बात की जिससे युवा इन्फ्लुएंस हो जाए। रोजगार की बात की, दवाई की बात की, सिंचाई की बात की, महंगाई की बात की, किसानों के बारे में बात की, महिलाओं के बारे में बात की, पिछड़ों के बारे में बात की, अति पिछड़ों के बारे में बात की। तो कहाँ कमी रह गई? देखो राहुल गांधी कुछ भी कर सकते हैं, वो एक साइड आलू डालेंगे, दूसरी साइड सोना निकल सकता है। तो राहुल गांधी में नहीं, राहुल ये तो एडिटेड था बीजेपी के तरफ। कुछ भी कह लो, घुमा फिरा के बात वहीं आनी है। सारे मिलकर के विपक्ष, सारे मिल जाए विपक्ष वाले, तब भी मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा एक बात बताइएगा, अब राहुल गांधी का क्या स्टैंड रहेगा नेशनल पॉलिटिक्स में? मतलब आने वाले समय में उनका फ्यूचर कैसा रहेगा? फ्यूचर रहेगा, त्याग पत्र दे दे अपना कांग्रेस से। अगर कांग्रेस को बचाना है तो राहुल गांधी जी त्याग पत्र दे दें। क्या आप गारंटी के साथ बोल रहे हैं? डंके की चोट? बिल्कुल डंके में चोट गया ना, राहुल गांधी की जब दूसरा कैंडिडेट लाओ तो थोड़ा बहुत लगता भी है कि कांग्रेस बच सकती है। यदि इनमें परिवारवाद रहेगा तो एक दिन कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। दूसरा कौन हो सकता है वैसे कांग्रेस में? देखिए कांग्रेस में क्या इतने साल से वही काम करते आ रहे हैं, उनकी पार्टी में और नहीं है क्या? और भी तो लोग हैं जो इतने सालों से काम करे पार्टी के अंदर। क्या ये राहुल गांधी है? उनके बाप वो मरेंगे, उनके बाप मरेंगे, उनके बेटे मरेंगे। इनमें क्या चला? परिवारवाद है। एज ए युवा बीजेपी के अंदर परिवारवाद नहीं है। कोई भी अच्छा काम करेगा वो आगे बन जाएगा। एज ए युवा आप अपनी तरफ से क्या सजेशन, क्या सुझाव देना चाहेंगे राहुल गांधी को? राहुल गांधी को क्या सुझाव दे सकते हैं? वो तो खुद एक चुटकुले के लिए हैं। उनको सुझाव देना ना देने के बराबर। कभी झप्पी देने लगते हैं संसद भवन के अंदर मोदी जी को, कभी आलू सो निकाल लगते हैं। तो राहुल गांधी तो एक तरह के जोक्स के बराबर काम करते हैं। चोरी कब होता था जानते हैं? कब होता था? हम लोग बच्चे थे तब होता था। क्या होता था कि आप लोग घरे जाइए, वोट हम मरा गया, काम खत्म। उस टाइम चोरी होता था। अब चोरी कहाँ रहा? बैलेट पेपर आ गया, इनके जाकर वोट दे रहे हैं, सिंबल दिखा रहा है कि नहीं इसमें आप वोट दिए हैं। अब कहाँ से चोरी हो गया? तो ईवीएम एक्सपोज करने जा रहे हैं राहुल गांधी। आज ही मीटिंग हुई है दिल्ली में। करेंगे, करने दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा रुकिए ना, कहाँ जा रहे हैं? रुकिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम केदार है। केदार जी कहाँ से हैं? बिहार से हैं। हाँ, बिहार में कौन से जिले से? हम रोहतास जिले से हैं। रोहतास से। कांग्रेस ने कहा है कि हम एक्सपोज कर देंगे एनडीए गठबंधन को। उनको बात पर कोई यकीन नहीं कर, क्योंकि झूठ बोलते हैं बराबर। उनको बात कहीं अगर सच्चाई दिखाइए। कौन सा बात आपको झूठ लगा? राहुल गांधी तो बढ़िया बढ़िया बात करे थे चुनाव से पहले। चोरी हो गया, हई कर देंगे, हऊ देंगे। जहाँ कांग्रेस जीता तहाँ पर दिए, जितना वादा किए कि हम 2000 महीना देंगे, 3000 महीना। जहाँ पर कांग्रेस जीता वहाँ पर सबको देते हैं। अभी झूठ नहीं तो माना जाएगा तो क्या माना जाएगा? खाली झूठों के कहने से होगा। वोट से 60 सीट पर कांग्रेस लड़ रही थी, 60 सीट पर आई मात्र 6। छाए तो फिर उनको बात पर कहाँ विश्वास? जनता विश्वास कर रहा है। कमी कहाँ है? कहाँ कांग्रेस में कमी है? कमी है वो उनको बात में। क्या बात? झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं। कमी नहीं है, बंदा ही कमी है। पहली बात कांग्रेस ही कमी है। सच्चाई बोलिएगा तब न यकीन करिएगा। वोट चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। झूठ बोलने से काम तो कोई मेरी यकीन अब नहीं। एक बात सुनिएगा, कल जो है, कल एनडीए जीती, कल रिजल्ट आ गया, एनडीए जीत गई। आज कांग्रेस की जबरदस्त मीटिंग हुई है, बड़े बड़े नेता आए, मल्लिकार्जुन खड़गे आए, राहुल गांधी आए, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद राहुल गांधी ये बोलते पाए गए, 2 हफ्ते में मैं एक्सपोज करने जा रहा हूँ एनडीए को। सबूत भी है उनके पास, कह रहे 2 हफ्ते में सबूत पेश कर दूंगा। जो तो आज ही कर देते। बहुत पहले भी जब सबूत देते थे, कहीं भी सबूत देवे नहीं किया आज तक।
पहले बांग्लादेशी सब कह रहे हैं कि वो झूठा है, सब झूठ, उनको बात पर कोई विश्वास करता है ना कोई यकीन करता तो है। आप चाह रहे थे कि बीजेपी ही जीत जाए नीतीश जी की? जिसका है आदमी जो अच्छा राज चलाएगा, जो पहले को कह रहा है, वो पहले दे रहा है, तो उसको बात पर यकीन करेंगे कि उसको बात पर यकीन करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, मैं युवा हूँ, जैसे मेरे साथ, एक मिनट है, हल्ला नहीं, आप सब लोग युवा हैं, ठीक है? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी तो युवा थे, उनको मौका क्यों नहीं दिया गया? मैं भ्रष्टाचार में थे। युवा नेता है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, आप जैसे युवाओं ने क्यों नहीं उन पर भरोसा दिखाया? मेरा ये सवाल। भरोसा लायक वो है ही नहीं। अगर वो भरोसा लायक रहते तो 70 साल से जो कर रहे थे उस समय उत्थान हो गया रहता। ये भारत गुलाम हुआ था तो उन्हीं के वजह से हुआ था। हाँ, अरे हवा तो खूब आई थी ना, जबरदस्त हवा आई थी। हवा आंधी आती रहती है, अभी तो सुनामी आया है, अभी तो सुनामी आया है, अभी पूरा हिंदुस्तान छा जाएगा, हरा भगवा हट जाएगा, भगवा ही भगवा होगा हर जगह। बिहार की जनता ने तो खैर दिखा दिया है कि वो बीजेपी और एनडीए को सपोर्ट करती है, समर्थन देती है, लेकिन जिस तरीके से रील्स के माध्यम से सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव की हवा थी, राहुल गांधी की हवा थी, हमने रैलियों में देखा लाखों लोग पीछे दौड़ रहे हैं। वो हवा ही था, केवल हवा था। जो वोट में गया है ना, वो ईवीएम में कैद हो गया। हाँ, वो ईवीएम में कैद हो गया। ईवीएम एक्सपोज करने वाले हैं राहुल गांधी। अब जो होने वाला वो देख लिया जाएगा। एनडीए की सरकार बन चुकी है। उनको बात में कोई यकीन नहीं। चाचा आप कहाँ से हैं? मैं तो एमपी से हूँ। एमपी से। हाँ। क्या कहेंगे, बिहार में जबरदस्त सरकार बनी है भाजपा की, जेडीयू की? ऐसा है, नीतीश ने जो किया है, और वो जब से नीतीश सत्ता में आया तब से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी सत्ता में वापसी आई है। और बाकी लोग जो है जंगल राज वाले हैं, तो ये सब ऐसे ही कर रहे हैं जैसे झूठे वादे हैं, पैसा देंगे, ये करेंगे। उनके ऊपर किसी को कोई भरोसा नहीं है, पब्लिक को, ऐसे लोगों के ऊपर, क्योंकि वो पॉसिबल है नहीं जो बोल रहे हैं। मेरे साथ एक युवा है, आपके बाल तो पहले बहुत अलग लग रहे हैं भीड़ में। हम दुनिया से ही अलग हैं। दुनिया से ही अलग है। अब बिहार में जिस तरीके से सरकार बनी है, एनडीए की सरकार, एज ए यूथ, एज ए युवा क्या कहना चाहते हो और क्या लगता है, सही हुआ या गलत हुआ? हमारे हिसाब से बहुत सही हुआ। बिहार में बीजेपी की सरकार आई है। हम तो कहते हैं मोदी अगर पाकिस्तान में लड़ेगा वो वहाँ भी जीत जाएगा, वो वहाँ भी जीत जाएगा। क्यों लगता है आपको ऐसा? वहाँ पे भी हिंदू हैं, जैसे यहाँ के मोमडन सपोर्ट करते हैं, क्या नाम है उसका, राहुल गांधी को, वहाँ के हिंदू भी सपोर्ट करेंगे मोदी को। जब राहुल गांधी बिहार पहुंचे थे, बिहार के युवा उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, हमने देखा तालियां बजा रहे थे, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहे वो थे। खाली 500 रुपए का इनाम था उसका, जितने भी पब्लिक थे सारे 500-200 वाले थे। उसमें भी ऐसा कोई युवा नहीं होगा, जैसे भाई हो गए, कोई भी हो गया, सही युवा कोई नहीं होगा। ये बात लेकिन आप कैसे कर रहे हैं कि वो लोग पैसे लेके आए थे राहुल गांधी के पीछे जो भीड़ आई थी? राहुल गांधी जब रैली निकाली थी, राहुल गांधी ने बुलेट भी तो किसी और की थी। राहुल गांधी जब रैली निकाल रहा तो अपनी बुलेट लेकर निकालता, दूसरी युवा की बुलेट लेकर क्यों निकाल रहा था? 2 हफ्ते में जो है वो उन्होंने आज ही कहा है, 2 हफ्ते में मैं ईवीएम एक्सपोज कर दूंगा, वोट चोरी हुई है ये सबूत पेश करूंगा। 2 हफ्ते बाद मैं तो यही हूँ और आप भी यही हो। 2 हफ्ते बाद देखना, वो खुद कहेगा मेरे पास कोई सबूत नहीं है, बीजेपी जीत चुकी है। अच्छा, कितनी खुशी हुई? दोहरा शतक बनाया है एनडीए ने। 101% हुई है खुशी, 101% हुई है। सीटें तो 202 आई है, आपको 101% क्यों खुशी हुई? 101 होगी ना, 100 से ज्यादा होगी। राहुल गांधी हारने की 200 हुई है। तेजस्वी के बारे में क्या कहना चाहोगे, क्योंकि सीटें उनकी बहुत कम आई है, वो तो अपने आप को मुख्यमंत्री मान चुके थे, 25 पर वो जो है उनकी इस पार्टी निपट गई। वो तो हर बार मानते हैं अपने आप को, हर बार हारते हैं। क्या भविष्य क्या है? आप भी एक युवा हैं, मैं भी एक युवा हूँ, जो जनता देख रही है अक्सर युवा होती है। तेजस्वी जी का क्या भविष्य है आगे? अब वो तो देखो क्या होता है। नहीं, क्या भविष्य आपके हिसाब से, जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा है? वो तो खत्म ही होगा। अब तो ये अपना मोदी है, मोदी के बाद योगी है।